दरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हर अनवार मुस्तफ़ा। एक बार जी लगा के दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया। अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया। अब जिसको मिलेंगे तो मोहम्मद ही मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिसको मिलेंगे तो मोहम्मद ही मिलेंगे। बहुत खूब। हजरात, मुझसे पेशतर मेरे मोहसिनो करम फरमा और आपके हर दिल अजीज मुकर्रिर मुबल्लिग हजरत हाफिज़ो सूफी जनाब अब्दुल कादिर साहब मंसूरी मदज़िल्लहुल आली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटे छोड़ दो, हाँ, बेटियां रहमत होती हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी रहमत होती है ये न सिर्फ कह के बल्कि कर के दिखाया है। जब भी आपकी सबसे प्यारी बेटी जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जब भी हजरत फातिमा आती थी और वो छोटी अदबन खड़े हो जाया करते थे अपनी बेटी के लिए, 6 साल बेटी के लिए, 6 साल 7 साल की बेटी के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे। रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के बीच में खड़े हो जाया करते थे। क्या आज का कोई बाप, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई राष्ट्रपति, कोई कितना भी बड़ा ऑफिसर होगा, क्या वो अपनी भरी महफिल में, भरे मजमे में, अपनी मीटिंग में, वो अपने किसी कंसल्टेशन में है, किसी मीटिंग में है, पार्लियामेंट में है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, कभी आपने देखा कि कोई प्राइम मिनिस्टर दुनिया का, कोई प्रेसिडेंट दुनिया का, कोई चीफ मिनिस्टर दुनिया का, कोई कितना भी बड़ा ऑफिसर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर हो, वो अपनी छोटी सी बच्ची के लिए अपने सारे कॉलीग्स के बीच में, अपने सारे जो उसके नीचे मातहत लोग होते हैं, स्टाफ होते हैं, उन सब के बीच में खड़ा हो गया हो छोटी सी बच्ची के अदब में? अगर आपको सैयदे कायनात मोहम्मद अरबी हाशमी अब तही मक्की की बारगाह में मिलेगा, जहां तारीख था जुल्मत का दाथा सख्त काला था, जहां तारीख था जुल्मत का दाथा सख्त काला था, वही पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। अल्लाह अकबर। वही पर्दे से क्या निकला, सरकार की आमद, मरहबा मरहबा, कि घर घर में उजाला था। अब आप सोचिए, एक ऐसे दौर में जब बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों को दरगोर कर दिया जाता था, ऐसे वक्त में रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे महबूबे रब्बे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मिसाल कायम करके दिखाई। बच्ची के लिए खड़े हो जाते थे और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए फरमाया फातिमतु उम्मु अबीहा। फातिमा वो है कि जो अपने बाप की भी माँ है, यानी उनका दर्जा इतना बुलंद है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमतुज़ ज़हरा को उस वक्त पाया जब जनाबे अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत टूट चुके थे, बहुत परेशान थे। आपकी वालिदा तो बचपन में ही चली गई थी और आपकी सबसे महबूब बीवी अहलिया हजरत खदीजा भी चली गई थी। ऐसे वक्त में अगर आपको कोई तसल्ली दे पा रही थी तो वो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा। और आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा का वाक़या है, सबको पता होगा कि आप गुफ्तगू बाद में भी होता है, जिंदगी में पढ़ी है। आप नमाज में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे और आपके दुश्मनों ने, कुफारो मुशरिकीन ने आपकी पीठ पे ओझड़ी डाल दी दुश्मनी में, आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, क्योंकि आप इस्लाम की तबलीग शुरू कर रहे थे। तो चारों तरफ दुश्मनाने इस्लाम खड़े हो गए और उन्होंने आपके ऊपर ओझड़ी डाल दी। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, इन जैसे जालिमों ने प्लानिंग के तहत आपके ऊपर
किसी को भेज के आपकी पीठ पे बहुत भारी भरकम ओझड़ी डाल दी। मुझे बताइए उस ओझड़ी को किसने हटाया था? आपकी पुश्ते मुबारक से उस ओझड़ी को किसने हटाया था? वो कोई और नहीं, छोटी सी 6 साल की फातिमतुल ज़हरा थी, सय्यदे कायनात थी, जनाबे फातिमा बतूल थी। तो इतनी बड़ी अजमत आपकी है, और इसी वजह से आपने कहा कि फातिमतु उम्मु अबीहा। आज जरूरत के आखिरी जमाने में सबसे बड़ा फितना आएगा दज्जाल का। कहा था कि नहीं कहा था? और दज्जाल के बारे में आपने निशानियां बता दी थी। और क्या निशानी बताई थी? सबसे पहली निशानी बताई थी कि दज्जाल कांड़ा होगा, दज्जाल वन आइड होगा, दज्जाल एक ही तरफ उसकी आंख होगी। नंबर 2, एक लम्हे में मशरिक से मगरिब का सफर कर लेगा, पूरब से पश्चिम चला जाएगा। एक लम्हे में पलक झपकते ही वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेवल कर लेगा, मूव कर लेगा। नंबर 3, दज्जाल बहुत ज्यादा धोखा देगा, तजल करेगा। उसका नाम ही रखा गया है दज्जाल, यानी सबसे ज्यादा धोखा देने वाला। हुजूर ने सिफत बता दी, निशानियां बता दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार कर दिया कि ऐसा फितना आएगा, हमारे घरों में आएगा। होगा वो काफिर, लेकिन लोगों को वो बिलीवर लगेगा, मोमिन लगेगा। होगा वो शैतान, लेकिन लोगों को फरिश्ता दिखेगा। अब आइए, मैं अर्ज करना चाहता हूं, आपके घरों में, हमारी जेबों में ये चीज है कि नहीं है? बेशक है। एक तरफ इसकी आंख है कि नहीं है? ये काड़ा दिखता है कि नहीं दिखता है? बेशक है। ये वन आइड है कि नहीं है? बेशक है। दूसरी बात, ये एक लम्हे में पूरी दुनिया का सफर कर लेता है कि नहीं कर लेता है? मशरिक से मगरिब का सफर करता है कि नहीं करता है? बेशक कर लेता। सबसे ज्यादा धोखा देता है कि नहीं देता है? फिल्टर के जरिए लोग धोखा दे रहे हैं, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, दिख कुछ और रहे हैं। काला गोरा दिख रहा है, गोरा काला दिख रहा है। इंसान बोल कुछ रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो इस कुछ और है, बोल वो कुछ और रहा है। और सारी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है, ऑनलाइन फिशिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? पैसे जो आजकल लूटे जा रहे हैं इंटरनेट के जरिए से, हॉक्स कॉल्स आ रही है, फेक कॉल्स आ रही हैं। न्यूज से ज्यादा फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि नहीं फैलाई जा रही है? इंफॉर्मेशन से ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन, गलत खबर फैलाई जा रही है कि नहीं फैलाई जा रही है? हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां घरों में अपने वालिदैन से ज्यादा इसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बेशक दे रहे हैं। और ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनको वो जानते भी नहीं है। फेक आईडीज हैं, उन्हें मालूम भी नहीं वो किनसे बात कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे गेम्स खेल रहे हैं, चाहे फ्री फायर हो या पबजी हो, जिसके अंदर हैं, जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, ये कहां से हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं है। ऐसे लोगों से, फ्रॉड से, फेक लोगों से बात कर रहे हैं। और जिनका सब कुछ पता है, जो वालिदैन है, जो आपके घर में भाई बहन मौजूद हैं, उनके लिए टाइम नहीं है, टाइम है। ये जो दुनिया में तबाही आ चुकी है, और इस तबाही ने सबसे ज्यादा, आप अपने बच्चों के चेहरों पे देखिए। 10 साल पहले जो बच्चे नजर आते थे, उनके चेहरों पे एक खुशी नजर आती थी, हशाश बशाश नजर आते थे, मुस्कुराहट नजर आती थी, ईमान नजर आता था, नूर नजर आता था। आजकल बच्चों के चेहरों से नूर खत्म हो गया है। मैं हर बच्चे की बात कर रहा हूं, मेरे घरों से में भी यही हो रहा है, आपके घरों में भी यही हो रहा है। सबसे पहले बच्चों के चेहरों से नूर खत्म हो गया। आप जनाबे फातिमतुल ज़हरा का मकाम, उनकी सीरत, उनकी अजमत को पाने की बात तो बाद में करिए। एक बच्चा जो पैदा होता है घर में, हुजूर ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। अल्लाह ने उसे कुदरत पे पैदा किया है। आज बर्थडे का भी